हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी एक कंटिन्यूएशन वीडियो। यह वीडियो हमारी बेस रहेगी बोलिंजर बैंड विद आरएसआई स्ट्रेटजी इंट्राडे पे, जो कि एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है। यह स्ट्रेटजी हमने पहले भी आपसे डिस्कस की हुई है और उस स्ट्रेटजी का वीडियो हमने 1 महीने पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है या फिर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को चेक कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारे चैनल पे जाके भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा और इसके अंदर भी आपको बैक टेस्टिंग करवाऊंगा पिछले 1 महीने की, कि पिछले 1 महीने के अंदर इस स्ट्रेटजी ने कैसे काम किया है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए सीधे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और वहां पे समझेंगे कि इस स्ट्रेटजी के अंदर चार्ट पे सिग्नल्स कैसे मिलते हैं और कैसे उस पर ट्रेड बनता है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ऑलरेडी लगा दिया है। यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी लगा दी है जिसका नाम है बोलिंजर बैंड विद आरएसआई स्ट्रेटजी इंट्राडे 1.0। यह स्ट्रेटजी हमारी बोलिंजर बैंड और आरएसआई दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से बनी है, इसलिए हमने इसका नाम बोलिंजर बैंड विद आरएसआई स्ट्रेटजी रखा है। यह स्ट्रेटजी काम करती है बोलिंजर बैंड के ऊपर और साथ में यह सिग्नल्स को चेक करती है आरएसआई के साथ। आरएसआई के अंदर हमने सेटिंग्स रखी हैं, वो हमारी 70-30 की वैल्यू है। अगर हम इसके अंदर आरएसआई की वैल्यू हमने 730 इस इंडिकेटर के अंदर हमने बोलिंजर बैंड की सेटिंग्स रखी हैं हमारी। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूं। सेटिंग के अंदर हम इनपुट्स में आते हैं। हमने बोलिंजर बैंड का लेंथ रखा है 20 का। अगर आप इसको मैन्युअली लगाना चाहते हैं तो आप बोलिंजर बैंड के अंदर जाइए, वहां पे इसका लेंथ आपको 20 करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 1.5 कर देना है। इसके बाद ऑफसेट के अंदर आपको 0 वैल्यू सेट करनी है और बस आपका काम यहाँ पे हो चुका है। इसके अलावा हमारा जो इंडिकेटर है आरएसआई इंडिकेटर जो आपको लगाना है, उसकी वैल्यू आपको 70 और 30 सेट कर देनी है। मतलब अपर बैंड हमारा 70 का होगा और लोअर बैंड हमारा 30 का होगा। तो इसके अलावा आपको इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर ऐड नहीं करना है। आपको 2 इंडिकेटर सफिशिएंट है आपको स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज दिखा देता हूं। हमने ऑर्डर साइज आपको बैक टेस्टिंग करवाने के लिए रखा है 15 का। इसके अंदर आप 15 मतलब 1 लोट के अंदर काम करेंगे और इसके अंदर हमने कमीशन अपना रखा है 0.01। अब इसको सेव एज डिफॉल्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब हम स्ट्रेटजी पे आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं स्ट्रेटजी टेस्टर में कि इस स्ट्रेटजी ने कैसे पिछले 3 महीने के अंदर अपना प्रॉफिट जनरेट किया है। पिछले 3 महीने की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आया है 27,627 रुपए और हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स इसके अंदर बनी है 49 नंबर। मतलब 49 हमारी ट्रेड पिछले 3 महीने के अंदर हमें मिली है। इसका परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है 40.82। मतलब इतने परसेंट से यह स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। लिस्ट ऑफ ट्रेड की बात की जाए तो इसके अंदर कौन कौन सी ट्रेड कहां कहां पे मिली हैं हम आपको दिखा देते हैं। हमने सबसे पहली ट्रेड यहां बनाई थी, आपको बता देता हूं दिसंबर के अंदर, और 4 दिसंबर को हमें इस स्ट्रेटजी के ऊपर सबसे पहली ट्रेड मिली थी जो कि 3 महीने पहले से शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर सबसे पहला हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था 1113 रुपए का है। उसके बाद हमारा टारगेट निकल गया है 3699 का। फिर तीसरी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। आप देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा 1600 से ऊपर का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। वह क्यों नहीं मिलेगा इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे टारगेट निकल के 1700 रुपए का। फिर आपका यहाँ पे प्रॉफिट 2600 रुपए का, 2200 रुपए का, 3100 रुपए का, 3800 रुपए का, 1400 रुपए का। और आपको यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वह आपको टारगेट के मुकाबले बहुत ही छोटे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है सिर्फ 1 लोट में। यहाँ पे देखिए 5700 रुपए का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है।
यहाँ पे 1638 रुपए का स्टॉप लॉस है। मतलब आपको स्टॉप लॉस होगा वो है आपको 1600 या 1500 रुपए का होगा। मतलब इससे बड़ा स्टॉप लॉस आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए 9000 रुपए का प्रॉफिट है। इस तरीके से स्ट्रेटजी ने काम किया है और आपको जो 3 महीने के अंत के अंदर प्रॉफिट मिलता है वह आपका 27,627 रुपए है। तो मैं आपको परफॉर्मेंस समरी के अंदर ले जाता हूं। परफॉर्मेंस समरी के अंदर आप देखिए लॉन्ग की ट्रेड के अंदर 12,648 रुपए का प्रॉफिट मिला है। शॉर्ट की ट्रेड के अंदर 14,978 रुपए का प्रॉफिट मिला है। अगर बात की जाए मैक्सिमम ड्रॉडाउन की, तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमारा 10,393 का है। अगर हम कमीशन की बात करते हैं तो 6,863 रुपए का है हमारा जो टोटल कमीशन हमने पे किया है। एवरेज ट्रेड के अंदर हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया है 563 रुपए का है। अगर सिर्फ विनिंग ट्रेड की बात करें तो 3,454 रुपए के हिसाब से हमें विनिंग ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ है। एवरेज लूजिंग ट्रेड की बात करें तो 1429 रुपए का है। और लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड हमारी 9,91 रुपए की है। और लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड जैसा कि मैंने बताया था 1600 रुपए से ऊपर का आपका लॉस कभी नहीं होगा। तो 1645 रुपए का हमारा लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड है। तो देखिए दोस्तों, हमने स्ट्रेटजी टेस्टर में इसको टेस्ट किया। अब मैं आपको पिछले 1 महीने की स्ट्रेटजी टेस्ट करवा के आपको दिखा देता हूं कैसे स्ट्रेटजी ने पिछले 1 महीने में काम किया है। आज जैसे हमारा मार्च चल रहा है, मैं आपको 1 फरवरी से इसकी बैक टेस्टिंग करवा देता हूं। तो यहां पे देखिए हमें सबसे पहली ट्रेड मिली थी 2 फरवरी को। तो मैं आपको 2 फरवरी के चार्ट के ऊपर ले चलता हूं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं 2 फरवरी के चार्ट के ऊपर और मैं आपको यहां से 1 महीने की बैक टेस्टिंग करवाऊंगा, क्योंकि उससे पहले की बैक टेस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पे आप देखिए हमें जब भी सिग्नल मिलता है वह बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर या फिर बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे मिलेगा। यह क्यों मिलेगा, इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमने डिटेल में समझाया है हमारी प्रीवियस वीडियो में। लेकिन मैं यहां पे भी आपको थोड़ा सा इस कंसेप्ट के बारे में बता देना चाहता हूं। यह कंसेप्ट है हमारा अबेंडन कैंडल कंसेप्ट। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे बनती है? ट्रेड बनती है जब भी अबेंडन कैंडल का लो कट करती हुई कैंडल यहां पे क्लोजिंग देती है, वहां पे हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। इसके अंदर हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये जो कैंडल बनी है यह कैंडल अबेंडन कैंडल का हाई नहीं काटनी चाहिए। मतलब इसका जो हाई है वह इस कैंडल द्वारा नहीं काटा जाना चाहिए, तभी हमें यह ट्रेड मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो कट कर दिया है जो कि 46,640 रुपए का था और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। जब यह सिग्नल हमें मिल जाता है उसके बाद हम ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं। मतलब अगर आप मैनुअली इस ट्रेड को कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे हमें एक सिग्नल जनरेट तभी होगा जब यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी। और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अब बारी आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस इसके अंदर कितना रहना चाहिए? तो इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट पोजीशन बना के दिखा देता हूं। यहां पे हमें ट्रेड मिलती है और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जो भी इसका हाई है। मतलब इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस है वह हमारा 77 पॉइंट का है जो कि अबेंडन कैंडल का हाई है। इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो रहता है एक्चुअली में वो रहता है जिस कैंडल पे हमें ट्रेड मिली है उससे पहले की 5 कैंडल का सबसे बड़ा हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर वह सेलिंग की ट्रेड है तब। यह हमें सेलिंग की ट्रेड मिली थी, इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। आप देखिए हमारा स्टॉप लॉस हमें एग्जिट करवा गया है पर्पल कलर के इस एरो द्वारा। यहां पे आप पर्पल कलर का एरो देख रहे हैं, यहां पे हमें इस स्ट्रेटजी ने एग्जिट करवा दिया है। तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे 77 पॉइंट्स का है। इसके बाद हमें सेकंड ट्रेड मिली है। इसके अंदर अगर शॉर्ट पोजीशन हम बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहां पे 94.65 का और हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों पर्पल कलर के निशान तक। हमारा रिस्क अगर 1 रुपए का है तो हमारा जो टारगेट है वह हमारा 3 रुपए का होगा। मतलब इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1/3 का है। मतलब 1 रुपए का हमारा अगर स्टॉप लॉस है तो 3 रुपए का हमारा टारगेट रहेगा। अब इसके अंदर ट्रेड देख लेते हैं। यहां पे हमें एक ट्रेड मिली थी लेकिन यहां पे इसका स्टॉप लॉस हो गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसका
लोवेस्ट पॉइंट होता है वह हमारा स्टॉप लॉस होगा। सेलिंग के केस में यह हमारा हाईएस्ट पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे एक ब्लू कलर द्वारा यहाँ पे एक बाइंग मिली है। यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी होगी। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहता है अबेंडन कैंडल को मिला के पिछली 5 कैंडल का सबसे लोवेस्ट लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अंदर मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूं। इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस निकल के आया है 281 पॉइंट्स का। इन एनी केस अगर हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली आप अपने स्टॉप लॉस को 100 पॉइंट का रख सकते हैं। यह हमारी स्ट्रेटेजी का रूल है। जब भी स्टॉप लॉस हमारा 100 पॉइंट से ऊपर का होगा हमारा स्टॉप लॉस 100 से लिमिट हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली आपको स्टॉप लॉस मैक्सिमम रखना है सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का। और आपको स्ट्रेटेजी टेस्टर के अंदर जो आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है इतना प्रॉफिट आपको 3 महीने में हो ही जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। जैसे ही सिग्नल मिलता है बाय कीजिए और जैसे ही सिग्नल मिलता है मतलब जहां पे आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1/3 का आता है वहां पे आप एग्जिट कर लीजिए। यहां पे आप देखिए लॉन्ग पोजीशन बनती है और हमारा यहां पे स्टॉप लॉस है 70 पॉइंट्स का। और आप टारगेट की बात करें तो टारगेट ऑलमोस्ट हमारा 238 पॉइंट्स का है। यहां पे भी अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकल के आया है 3.36 का। मतलब हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमेशा 3 से ऊपर का रहेगा। मतलब टारगेट आपका हमेशा 3 गुना रहेगा स्टॉप लॉस से और स्टॉप लॉस आपका रहेगा मैक्सिमम 100 पॉइंट्स का। मतलब मैक्सिमम आपका जो स्टॉप लॉस है वह आपका 100 पॉइंट्स का रहने वाला है। मतलब इस स्ट्रेटजी के अंदर कहीं भी आपका कोई भी बहुत बड़ा लॉस नहीं लग सकता। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से बाइंग की ट्रेड मिली है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है 64 पॉइंट्स का और आपका यहाँ पे टारगेट निकल के आता है 75 पॉइंट्स का। तो दोस्तों क्या यह हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3 को जनरेट कर रहा है? आप कहेंगे नहीं। तो यह कैसे हुआ कि हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3 से छोटा है? यह ऐसा इसलिए हुआ है कि इसके अंदर एक और पॉइंट है। वह पॉइंट क्या है? जब भी हमारा पूरे दिन के अंदर कोई भी टारगेट नहीं आता, मान लीजिए हमारा पूरे दिन के अंदर ना ही स्टॉप लॉस हुआ ना ही हमारा टारगेट आया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस के अंदर हमें 2:55 की जो कैंडल होती है 3 बजे पे जो क्लोज करती है, 2:55 की कैंडल जो 3 बजे क्लोज करेगी तो 3 बजे हमें इस स्ट्रेटजी से एग्जिट करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एग्जिट मिला है 75 पॉइंट्स पे। 75 पॉइंट्स का हमारा इसके अंदर टारगेट हुआ है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ है जो कि 100 पॉइंट से बड़ा नहीं है। इसके बाद हमारा फिर से स्टॉप लॉस हुआ है जो 100 पॉइंट से छोटा ही है। उसके बाद फिर से स्टॉप लॉस। यहां पे एक बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिला है। यहां पे अगर आप यहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस रहता है 200 पॉइंट्स का और यहां पे आपका टारगेट निकल के आता है 608 पॉइंट का। मतलब यहां पे आपको बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिला है जो कि 608 पॉइंट का है। लेकिन अगर इसके अंदर स्टॉप लॉस होता तो वह आपको 200 पॉइंट का नहीं होता। इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस रहता सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स का। आप यहां पे देखिए आपको 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। यहां पे फिर से स्टॉप लॉस एक टारगेट निकल के आया है, लेकिन यह टारगेट 2:55 वाली कैंडल ने एग्जिट पे दिया है। फिर से स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। इसके अंदर आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस बहुत बार मिलेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है दोस्तों। स्ट्रेटजी को निरंतर फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों यह थी हमारी बोलिंजर बैंड विद आरएसआई स्ट्रेटजी, जो कि एक इंट्राडे स्ट्रेटजी भी है। यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, इस पे कैसे बैक टेस्ट करेंगे, कैसे ट्रेड बनाएंगे, यह सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई चीज समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं या अपने सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है elgoguru84@gmail.com या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे।
तो अगर दोस्तों आप भी ऐसी स्ट्रेटजी बनवाना चाहते हैं और एल्गो पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि एल्गो ही फ्यूचर है ट्रेडिंग का। अगर आप आज से एल्गो पे काम करना शुरू कर देंगे, तभी आपको फ्यूचर के अंदर अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग के अंदर हम इमोशन से बच जाते हैं। अगर आप इमोशनल होकर कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर आपका लॉस पक्का है। तो दोस्तों आप भी एल्गो ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको एल्गो के अंदर या फिर किसी चीज को समझने में दिक्कत आ रही है, या फिर अपना आप एल्गो बनवाना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए हमारी ईमेल आईडी पे, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों ट्रेडिंग कीजिए, खुश रहिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।